हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है 2025 हिंदी। अभी जो हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए आपके सेट चौथे का पेपर है, ठीक है। सेट मैंने पहले, दूसरे और तीसरे का करा दिया है। इसी प्रकार से मैं सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल कराने वाला हूं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपको मैं बता दूं कि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपका भी सपना है 95 स्कोर करने का तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है 801 क्यूबी है और यहाँ पर 901 है। अब देखिए पूरे इंटरनेट और पूरे यूट्यूब पर ऐसा पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे हल सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी कुछ मदद मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दिएगा समय, समय क्या रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया रहेगा। यहाँ पर पूर्णांक 70 हो जाता है। निर्देश को पढ़ लेते हैं। दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ तथा ब हैं। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसे OMR शीट पर आपको भरना होता है। थोड़ा नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। आप लोग निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो प्लीज़ जोर शोर से लग जाइए। क्योंकि देखिए यही समय बचा हुआ है। आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट मोमेंट में आप क्या करते हैं उस पर बात ज़्यादा निर्भर करती है। तो इसी प्रकार से अच्छी तरीके से आप पढ़िए। जितने मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ सभी को सोल्व करते चलिए। ये सेट चौथे का पेपर है, उसके बाद पाँचवा, छठा, सातवां, सातों सेट के मैं पेपर को अच्छी तरीके से हल कराऊंगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर आइए बहुविकल्प प्रश्न संख्या पहले को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यहाँ पर दिया गया है विकल्प में नाटक, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। तो इसमें से आपका क्या विकल्प सही है। अगर आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके कमेंट से क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। और मुझे भी पता चलता है कि आपने कभी तक कितना तैयार किया हुआ है। देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ, तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपका भी 95 स्कोर करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर हैं सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपका डी सही है। इधर यहाँ पर दिया गया है उपन्यास, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आंधी कहानी के रचनाकार है। क्या क्या रहा है, आंधी कहानी के रचनाकार हैं। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर क्या है, आपका सी सही है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा तीसरा देख लीजिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या फिर मोहन राकेश। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया सेठ गोविंद दास। तो इसका आंसर क्या है, आपका सी सही है, मोहन राकेश, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा, जिनसे उनका भी कुछ मदद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं। यहाँ पर है भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट या फिर जयशंकर प्रसाद। थोड़ा नीचे भी दिया होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या है, आपका सी सही है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर हम पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शुक्ल युग के लेखक हैं, कवि, लेखक के कवि का नाम है। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध। तो इसका आंसर क्या है, आपके पांचवें का आंसर क्या है, पहला ही सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अनामिका के रचयिता हैं। यहाँ पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है, डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाइए, क्योंकि देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। यही लास्ट टाइम है, आपको पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना भी मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ उनको देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर सातवें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, छायावादी कविता का समय सीमा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सन 1850 से 1950 ईस्वी तक, यहाँ पर 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1938 से 1943 ईस्वी तक, सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो इसका विकल्प क्या सही है, सातवें का आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है, आपका डी सही है, 1918 से 1936।
उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न। केशव दास की प्रमुख रचना है, यहाँ पर देखिए गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका। और नीचे दिया होगा, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, नीचे थोड़ा यहाँ पर देखिए रामचरितमानस। तो इसका आंसर क्या है आपका सी सही है, रामचंद्रिका। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन छाटिए। ध्रुव सामिनी नाटक विधा की रचना है, दीपदान एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा है, कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, तौलिए एकांकी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। कौन सा असत्य कथन है? यहाँ पर है आपका सी सही है। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, ये कथन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं 10वें प्रश्न को, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? करुड़ रस का स्थायी भाव होता है। बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। यहाँ पर देखिए हास, करुड़, शोक या फिर रति। तो इसका आंसर आपका क्या है? शोक। ठीक है, करुड़ का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगर आप लोग रस के बारे में नहीं जानते हैं, काव्य सुंदरता, तो रस, छंद, अलंकार, तो मैंने तीनों पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, तो जाकर चैनल पर अभी विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 11 प्रश्न को। 11 प्रश्न क्या कर रहा है? सोरठा छंद, सोरठा कैसा छंद है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी बहुत ही आसान, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ये आप लोग देखिए, ये जो आपका आंसर है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई नहीं, यहाँ पर डी सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए सोरठा कैसा छंद है? सोरठा छंद में ये जो सोरठा छंद होता है वो एक मात्रिक होता है। ठीक है, एक मात्रिक। ठीक है, मात्रिक छंद होता है सोरठा छंद, तो इनमें से कोई नहीं है इसका विकल्प। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर परि या फिर प। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया है पर्या। तो इसका आंसर क्या है? आपके 12वें का आंसर आपका क्या दिया है? बी दिया हुआ है, परि। ठीक है, यहाँ पर परि। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 13वें प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है। जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो बहुत ही आसान, इसका आंसर जरूर जानते होंगे। यहाँ पर देखिए 13 का विकल्प आपका क्या सही है? पहला ही सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 14 प्रश्न क्या है? नीलांबर पद में कौन सा समास है? ठीक है, यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सी सही है, यहाँ पर कर्मधारय, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितने मैं मॉडल पेपर को हल करा रहा हूँ उनको देखना आपका कर्तव्य है। यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 15 क्या है? अंग रखा का तत्सम रूप है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, इसका बी हो जाएगा, अंगरक्षक। ठीक है, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 16 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर भू, वसुंधरा, धारिणी या फिर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दोगती। तो इसका आंसर ही आपका डी सही है, यहाँ पर आपका डी सही है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 17वें प्रश्न को। अगर 17 प्रश्न क्या कर रहा है? 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को कहते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द, पद, वाक्य या फिर अवयव। तो इसका आंसर क्या है? 17वें का आपका आंसर दिया गया यहाँ पर सी। ठीक है, वाक्य, सी सही है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सर्वनाम या फिर संज्ञा। देखिए इसका आंसर क्या है? 18वें का आपका आंसर क्या है? ए सही है, यहाँ पर विकारी शब्द। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया वह फल खाता है, कर्तव्यवाच्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उसने फल खाए, उससे फल खाए जाते हैं, वह फल खाने वाला है, खुद से फल खाता है, स्वयं से फल खाता है। तो इसका भी आंसर 19वें का आंसर आपका क्या सही है? पहला ही सही है, उससे फल खाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 20वां जो कि लास्ट बहुविकल्प प्रश्न आता है, जिससे आपको OMR सीट पर भरने होते हैं। तो आइए इसको हम हल करना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए उनका भी मदद करना एक आपका कर्तव्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तद शब्द का तृतीय एकवचन रूप होगा। यहाँ पर देगा ताभी, तव। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग तेन या फिर तव्या। तो इसका आंसर क्या है? आपके 20वें का आंसर का क्या दिया है? सी सही है, यहाँ पर तेन। ठीक है, यहाँ पर
आपके 20 MCQ प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। आप एक प्रश्न कहिए या फिर 21वें प्रश्न कहिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, लिखा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसके प्रश्नों पर करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न तो हमारे ऊपर कोई सहारा रहता है। अब देखिए इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। इस पर हम आधारित बने हुए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या करेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से आया हुआ है, मित्रता। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए मित्रता चैप्टर से आया हुआ है, मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देखिए आप लोग कॉपी कलम लेकर अच्छी तरीके से बैठिए, मैं जो बता रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग क्या लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, यानी मूर्ति की भांति है। ठीक है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान के भांति हैं, क्योंकि देखिए बना लिख लीजिएगा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग किसी तरह बना के कर लीजिएगा। देखिए 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, तो इसलिए आप लोग अच्छी से सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोगों का साथ करना बुरा होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, ऐसे लोगों का साथ करना बुरा होता है जो हमारे लिए अधिक दृढ़ संकल्प के हों। यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर ख को देख लीजिए। अब देखिए किसी एक को करना होता है तो मैंने पहले को बता दिया है, ऊपर वाले को अच्छी तरीके से करके जाइएगा। 95 स्कोर करना है भाई, तो अच्छी तरीके से आपको याद करके जाना होगा। देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। आज हो गया आपका 21 तारीख, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, तो इन्हीं दिनों में केवल आपको पेपर तैयार करके जाना है। 95 स्कोर करना है तो तैयार करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, जप माला छापा तिलक, सरे नक एको कामू, मन कांचे नाचे वृद्धा साचे साचे रामू। अब देखिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह समझना है, उसके बाद इस प्रश्न को आ जाते हैं, करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। बता दिए किस चैप्टर से आया हुआ है, बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे आप लोग लिखेंगे, बिहारी के दोहे से उद्धृत है, बिहारी के दोहे। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल जी हैं। उसी प्रकार यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो मैं आपको क्या लिखा हुआ है, जप माला छापा तिलक से क्या तात्पर्य है, वही जप माला छापा तिलक से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, माला लेकर किसी मंत्र विशेष पर, ठीक है, माला लेकर किसी मंत्र विशेष पर जाप करने से तथा जितने भी छाप तिलक करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, मन में सच्चा एक श्रद्धा होना चाहिए, बस। उसी प्रकार से इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर अथवा दिए तो अथवा को करना नहीं है, हम आ जाते हैं सीधे तीसरे प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसको क्या आपका करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, इसको आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं ये किस चैप्टर से आया हुआ है, आपका ये देखिए वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थलम अस्ति। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अब क्या लिखा, इति एव संस्कृत वास्यस्व, उसके बाद संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य का प्रकाश, संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है, सभी जगह
फैला है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुगल राजा दारा सिकोह, जो मुगल राज दारा सिकोह था वो यहाँ पर मतलब अत्र आयंत भारतीय दूरदर्शन यहाँ पर आते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आते हैं। ठीक है, भारत आपको 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नीचे आ जाते हैं, अथवा को तो करना नहीं है। यहाँ पर मैं चौथे प्रश्न को बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर रे रे चातक, सावधान मसा मित्र, शरण श्रुत्याम, अभद्रो बहवो वसंती, गगने सर्वेपि नैतादृशा। अब देखिए ये जो आपका पद्यांश आया हुआ है ये जीवन सूत्राड़ी से आया हुआ है, जीवन सूत्राड़ी पाठ से लिया गया है। तो आप लोग जाइएगा अपने बुक में, यहाँ पर जहाँ भी इसका आंसर मिले वहाँ से अच्छी तरीके से इसकी हिंदी अनुवाद करके जाइएगा। देखिए आपको 95 लाना है तो तैयार करके जाना, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनसे कुछ उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, उसी के थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 3 अंक मिल जाएगा टोटल। देखिए यहाँ पर मेवाड़ मुकुट, देखिए आपके जिले के हिसाब से होता है, तो जो आपके जिले में हो उसके आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। ठीक है, यही पेपर आपका 100% बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, तो उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा, इधर थोड़ा छठे प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये छठा प्रश्न क्या करें, छठा प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो देखिए अगर आप लोग जीवन परिचय लिखना नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर जीवन परिचय बता दिया है, एक टॉपर की दृष्टि से। मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, उसमें कैसे लिखा था उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है। आप लोग एक बार देख लेंगे तो कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे उस जीवन परिचय को, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर जाकर इसका वीडियो देख लीजिएगा, इसको देख कर जाकर एग्जाम में छाप आइएगा। ठीक है, बस यही करना है आप लोग को। उसी प्रकार थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न को। यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर बिहारी लाल रस खान, महादेव वर्मा, इसमें से भी किसी एक को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि एक टॉपर कैसे लिखता है जीवन परिचय जिसको फुल मार्क्स मिल जाता है, उसी प्रकार से मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से देख कर जाइएगा। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, चाहे जीवन परिचय हो चाहे रस छंद अलंकार कोई भी हो, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी, तो वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आ जाता है हमारा 7वां प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब देखिए जो श्लोक न आया हो, मान लीजिए पेपर में बहुत से श्लोक आए हैं, ठीक है, अब मान लीजिए वो तो ऊपर का हिस्सा होगा या फिर नीचे का या फिर बीच का हिस्सा होगा। ठीक है, तो किसी का एक तो हिस्सा होगा तो उसके नीचे का आपको याद होगा, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर उसी में बनाकर अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न आ जाता है, दोनों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दरासिको वाराणसी आयगत किम करो। ठीक है, यहाँ पर इन सभी में से किसी 2 को करना है, तो मैं आपको पहले यहाँ पर 5वें को बता देता हूँ। यहाँ पर एक चंद्रशेखर का आशिक, तो आप लोग क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर क्रांतिकारी, क्या लिखेंगे, क्रांतिकारी देशभक्त च आशिक, आपका 5वां हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बता देते हैं आपको हम बता देते हैं पहले को बताता हूँ। ठीक है, पहले को आपको बता देता हूँ, तो आप लोग क्या लिखेंगे, दरासिको वाराणसी आयकत्य किम करो। तो देखिए वो क्या करने आता है, संस्कृत भाषा, संस्कृत का क्या अध्ययन करने आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, संस्कृत ग्रंथाना अध्ययन करोति। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने आता था। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़े 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, पत्र लेखन आ जाता है, तो मैंने ऑलरेडी पत्र लेखन पर वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, जिसे टॉपर की दृष्टि से पत्र लेखन कैसे करते हैं उस पर मैंने वीडियो बना दिया, तो चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से देख कर तैयार करके जाइएगा। क्योंकि देखिए 95 लाना है दोस्तों, तो तैयार करके जाना है और आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक ही सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट के 7 सेट के मेबल को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से किसी एक का निबंध लिखिए। ठीक है, आपको टोटल 7 अंक मिल जाएगा। विज्ञान के चमत्कार, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, कंप्यूटर का बढ़ता प्रयोग, परिश्रम का महत्व, योग, स्वास्थ्य, जीवन का आधार। तो देखिए मेरे अनुसार आपको क्या लिखना, किस पर लिखिएगा, विज्ञान के चमत्कार। बहुत ही आसान होता है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो विज्ञान के चमत्कार को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा, विज्ञान का पहले लिखिएगा नुकसान, होने वाले नुकसान और होने वाले लाभ,
पहले और अब। क्या हेडिंग डालेंगे? पहले और अब। पहले मान लीजिए मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग कैसे मनोरंजन किया करते थे और आज के क्षेत्र में क्या करते हैं, ठीक है। पहले देखिए, पहले डीजे वीजे की व्यवस्था नहीं थी, आज के मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, अब सब व्यवस्था हो गई। तो उसी प्रकार से पहले लिखिएगा, पहले संचार के क्षेत्र में, पहले मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में, उसी प्रकार से लिख कर ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए सभी प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो देखिए हमें आपसे आग्रह है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं और निःशुल्क शिक्षा, न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।